हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं जिसको बहुत स्पष्टता से हमें समझ लेना चाहिए, जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव का एक डांस है। और हमारे लाइफ में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, दे आर नॉट इंटायरली इंडिविजुअल, दे आर कलेक्टिव आल्सो। कलेक्टिव भी हैं। तुम एक परिवार में हो तो परिवार के जो फ्लो हैं वो भी तुम्हारी दिशा को तय कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से जो बदलाव सबसे ज़्यादा आने वाला है, तो उसमें तुम्हारे अपने इंडिविजुअल इनपुट का ही सबसे बड़ा रोल होगा, ये तय है। ऐसे ही सबकी अलग अलग यूनिक लाइफ पैटर्न चल रहा है। इंटायरली तुमसे ही नहीं हो रहा है कि तुम ही केवल उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, दूसरे भी कर रहे हैं क्योंकि वो जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन तुम्हारा इनपुट सबसे हावी है, सबसे प्रभावशाली है। तो अगर कलेक्टिव आया है फ्लो, कोई निर्णय बन रहा है कि ये बी होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, इवेंट का जो पैटर्न है, और अगर तुमने भी ये कहा कि ठीक है बी हो सकता है तो बी होगा फिर। और अगर तुमने कहा कि नहीं यहाँ पर तो ये ए ही चाहिए मुझको, तो फिर ए होगा। ए होगा, उसमें थोड़ी बहुत अड़चन हो सकती है लेकिन ए होगा फिर। जैसे तुम्हारी शादी कराना चाह रहे हैं घर वाले, इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो एक लड़की पे फोकस कर रहे हैं और तुम एक पे कर रहे हो, तो स्वाभाविक है अल्टीमेटली तुम्हारा निर्णय प्रभावशाली होगा। और तुम्हारी समझ भी, तुम्हारा अंदर का जो एक आत्मबल है वो भी हेल्प करेगा। अगर सपने में आ गया या कॉजल में हो गया तो होगा ही होगा। तब तो तुम उसके लिए तैयार हो गए हो। तो अगर तुमने देख लिया है और तुम कह रहे, तुमको ये लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू हैपन, देन यू आर प्रिपेयर्ड। कोई नहीं रोक सकता। तब तो तुम प्रिपेयर्ड हो चुके हो। इसमें बहुत सारे इंट्यूटिव पैरानॉर्मल लोग उलझे हैं। जब तुम्हें किसी चीज़ का विजन आ जाता है, तुम्हें कोई चीज़ दिख जाती है कि ऐसा होने वाला है, तब उसमें ज़रूर कुछ किया जा सकता है। क्योंकि तुमको दिखना, तुम्हारे परसेप्शन की फील्ड में उसका आना इसीलिए हुआ है कि उसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी की रेंज से वो उभरा है। तो अब तुमको देखना है कि तुमको उसके साथ जाना है पूरी तरह या नहीं जाना है। उभरा है वो। और जो चीज़ें बिल्कुल तय हो चुकी हैं कॉस्मिक प्लान में, कॉस्मिक प्लान भी काम कर रहा है, कलेक्टिव का प्लान काम कर रहा है, जो बिल्कुल ही तय हो चुकी है, जिसमें अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसका कोई विज़न, कोई ग्लिम्स नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तुम छत से गिर चुके हो, रास्ते में हो, हवा में, कोई विज़न नहीं आएगा क्योंकि अब वो तय हो चुका है। गिर चुके हो तो आके गिरोगे। छलांग लगा चुके हो, लग चुकी है। तो उस समय तो गिर रहे हो और बॉडी माइंड उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर तुम गिरने वाले हो, अभी गिरे नहीं हो, तो उसका एहसास हो सकता है और तब उसमें कुछ किया जा सकता है। इसलिए ऐसे ग्लिम्सेस को फ्यूचरिस्टिक ग्लिम्सेस ना माना जाए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक ग्लिम्सेस होती हैं कि भविष्य का कुछ हमको दिख जाता है। किसी को भविष्य का कुछ नहीं दिखता, क्योंकि तुम उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। तब तो वैसा होगा ही, वैसा होगा ही। अभी तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम लौट के घर जाओगे, विकल्प है। तुम चाहो तो ना जाओ, आज कौन रोक सकता है तुम। लेकिन तुम तैयार हो जाने के लिए, तुम्हारा बॉडी माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है उसके लिए कि जाना है, तो तुम उस फ्लो के साथ बहते जा रहे हो। जो तुमको दिखा है कि अभी तुम थोड़ी देर बाद घर पहुंचने वाले हो, तुम उसके साथ फ्लो कर रहे हो। लेकिन अगर तुम पूरे अपने होश, पूरी शक्ति के साथ तय कर लो कि इस फ्लो के साथ मुझे नहीं बहना है, तो नहीं भी बह सकते हो।
और अगर वो कॉस्मिक प्लान में बिल्कुल तय है तो घटनाएं ही तुमको धक्का दे के पहुंचा देंगे घर, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम किसी की गाड़ी पकड़ोगे कि चलो आज किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं, पता चला घूम फिर के वही पहुंच गया वहाँ पे, तो वो घटनाएं अलग हैं, उनका कोई इससे मतलब नहीं है। तो जो कुछ दिखता है उसके साथ हमको अपने अंदर की जो भावदशा है, ऊर्जा है, उस सबको मैच कर लेना चाहिए कि हम इसके साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। तो वो सब कुछ बदला जा सकता है, अन्यथा तो फिर व्यक्ति बिल्कुल पपेट हो जाएगा। वो बिल्कुल पपेट नहीं है। ए और बी के बीच इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है। एनर्जी देने से जरूरी नहीं है, अगर मैं ए पे एकदम एनर्जी दूं। एनर्जी देना देखिए एक डिसेप्शन है, सोचना। एनर्जी देना एक डिसेप्शन है, ये बहुत सारे लोगों ने पैदा किया है। समझ कहा जाना, सीइंग इज द हैपनिंग, क्लियर सीइंग, तुमको बात दिखी, समझ में आ गई, कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो तुमको लगा कि यही है, मुझे इधर ही जाना है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन तुमको ये समझ नहीं है कि तुमको इधर जाना है कि नहीं जाना है, और तुम बैठ के एनर्जी दिए जा रहे हो। तो कहाँ से ला रहे हो एनर्जी? जहाँ से भी लाओगे थक जाओगे। नहीं, कोई एनर्जी नहीं देनी है, कोई प्रेयर भी नहीं करनी। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता जाना किधर, और प्रेयर कर रहे होते हैं, तो कहीं नहीं जाओगे। सवाल बात को समझ लो पूरी क्लैरिटी से कि इधर जाना है कि नहीं जाना है, समझ में आ गया, नहीं जाना है, बस एनर्जीज एक्टिव हो गई ऑटोमेटिक। यही मिस्ट्री है और मिरेकल है। जैसे ही तुमने समझा, द होल यूनिवर्स एक्टिवेट हो गया तुम्हारे लिए। तुम उधर से उठे, यहाँ बैठे, तुम्हारे बॉडी माइंड ने सारी तुमको एनर्जी दे दी यहाँ पर आने बैठने के लिए, और तुम दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हो उसके लिए भी दे देती, बट इट वाज योर चॉइस। चॉइस से गुजर कर फिर चॉइसलेस होते हैं, तो पहले तो चॉइसेस हैं, और जिसकी चॉइसेस बहुत क्लियर हो जाती हैं तो वो करीब करीब चॉइसलेस हो जाता है। जैसे जो लोग ड्राइव करते हैं तो शुरुआत में तो बड़ी चॉइस होती है, किधर कहाँ कैसे। एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो चॉइसलेस हो जाते हैं, वो बैठे हैं, गाड़ी जा रही है अपने आप। तो फर्स्ट चॉइस, और जब बिल्कुल क्लियर चॉइसेस हो गई, यू नो द प्रोसेस कंप्लीटली, देन यू आर चॉइसलेस। तो थोड़ा वक्त दो, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ उभर गई है फिर उस पर थोड़ा वक्त दो, साइलेंस में जाओ और देखो, समझो उस चीज़ को। जब बिल्कुल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी, वो होने लग जाएगी। एनर्जी देने का टेंशन मत लो।